भैया, भाभी, भैया। एक तो गर्मी। अरे दीदी, आप इतने दिनों बाद? भाभी कैसी हो? और कैसे ही बताओ, आज इतने दिनों बाद कैसे याद आ गई? अब मुझे याद आ गई भाभी की भैया की, तो मैं चली आई। अरे वाह, अब तो ऐसा लग रहा है 2-4 दिन रुक के ही जाओगे। क्या हो गया थी? हाँ, सोचा तो यही है भाभी। अब 2-4 दिन क्या, अब मैंने तो ये सोचा था कि भैया के घर 15-20 दिन तो रुकूंगी। ये तो और अच्छी बात है दीदी। भाभी। दीदी क्या बात है, आप घबरा क्यों रहे हो? कोई बात है क्या? नहीं, बात क्या होगी भाभी? दीदी आप मुझे बता सकते हो क्या बात है? अच्छा, सारी चीज छोड़ो, आप पहले अंदर चलो, आप अंदर चल के बात करते हैं, ठीक है? आइए दीदी। रिया, मेरा बैग लेके आओ यार। अरे दीदी आप, अरे नमस्ते दीदी। नमस्ते। अरे कैसे आना हुआ? अरे आप अचानक आ गए। आप मुझे फोन करती, मैं आपको लेने आता। अब क्यों भैया, मैं अचानक आ नहीं सकती, मेरा घर नहीं है क्या? नहीं, घर तो आपका ही है दीदी, कैसी बातें कर रही हो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी बहन को खुद लेने जाता और गाड़ी से लेके आता अपनी बहन को। हाँ, बात वो है कि भैया मुझे अचानक इसलिए आना पड़ा कि रोज के झगड़ों से मैं बहुत परेशान हो गई। मैं क्या बताऊं, रोज का दारू पीना, रोज की लड़ाई झगड़े, मुझे मारना पीटना, मैं तंग आ गई। मैं नहीं जाऊंगी उस आदमी के साथ रहने के लिए उस घर में। मतलब जीजा जी दोबारा से ये फिर ड्रामा स्टार्ट कर दिया, शराब ये। ये सब तो ठीक है भैया, लेकिन अब तो किसी औरत की जंजाल में फंस गए। चक्कर चल रहा है उनका, और खुल्लम खुल्ला बात करते हैं। मैं देख भी लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन तो मैंने उनसे ये भी कहा था कि किसका फोन है, कौन है ये लक्ष्मी, तो मुझे मारा पीटा और डंडे से बहुत क्या बताऊं। कोई बात नहीं दीदी, रो मत आप। जी ऐसा लगते तो है नहीं है। अब वही तो रिया, पर मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं अभी उस इंसान को जाके, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी बहन का सवाल है। मैं तो रवि ये कहूंगी कि तुम एक बार जाकर देखो, पता करो कि क्या बात है क्या नहीं। ठीक कह रही हो रिया। अरे नहीं भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। और खामे का वो दारूबाज इंसान है, मुझे तो छोड़ता नहीं है, और कहीं मेरे भाई की बेइज्जती कर दी, कुछ उठ पटांग बोल दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और एक काम करो ना, मेरे लिए ही कोई किराए पे कमरा दिला दो, मैं वहीं पड़ी रहूंगी, वहीं रहती रहूंगी। कैसी बातें कर रही हो दीदी आप? किराए का कमरा? अरे ये घर अपना नहीं है क्या? ये भी आपका घर है। अरे उन्हें पता चल गया ना, वो यहाँ भी आ जाएंगे ड्रामा करने के लिए। कुछ पता नहीं चलेगा, और अगर ड्रामा करने के लिए भी आएंगे तो सबसे पहले बात मुझसे होंगी, मैं बातें करूंगा ना। कैसी बातें कर रही हो आप? और आप मतलब एक पल के लिए आपने ये नहीं सोचा, आप ये कह रही हो कि आप बाहर किराए पे? अरे ये अपना घर है, पूरा घर है, आप यहाँ आराम से रहिए। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप लोगों को परेशानी ना हो मेरी वजह से। दीदी आप कैसी बात कर रही हो? ये आपका ही घर है, आप बचपन से यहाँ पली बड़ी हो, और आप अपने आप को मतलब किसी और घर में रहने की बोल रही हो। नहीं भाभी, कहते हैं ना कि बेटी की शादी हो जाए तो बेटी का मायका नहीं रहता, वो पराया घर हो जाता है, और एक रिश्तेदार दाखिल होते हैं। हम रिश्तेदारों की तरह आओ और जाओ। दी ऐसा कुछ नहीं है, ये ना सिर्फ कहावत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दी आपका ही अपना घर है। सही कह रही है रिया दीदी। और आपका ये घर है, क्या नहीं हुआ भैया? अरे हम दोनों छोटे भाई बहन इसी घर से पले बड़े हैं, और आज जितना हक मेरा इस घर पर है उससे ज्यादा हक आपका है दीदी। मेरा भाई बिल्कुल नहीं बदला। अरे कैसे बदल जाऊंगा? अरे मेरी बहन है, मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा थोड़ी, मेरे आंखों के सामने मेरे मतलब मैं सब कुछ हूँ। और तो और अगर मेरे आंखों के सामने अगर आप किसी दूसरे के घर में बाहर किराए पर रहेंगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। आपका घर है, आप रहिए, और एक दिन नहीं, आप महीनों नहीं, सालों रहिए यहाँ पे। मैं भी देखता हूँ कि उस इंसान को कब तक आपकी कमी महसूस नहीं होती, और कब तक वो इस घर चौखट पर नहीं आता आपको बुलाने के लिए। भैया वो तो ये तो कह रहा था कि तू आएगी नाक जिगरती हो, तेरा भाई भी आएगा नाक जिगरता हुआ मेरी दहलीज पे। मैंने तो बोल दिया मैं नहीं आऊंगी, और ना मेरा भाई आएगा। कोई नहीं जा रहा दीदी, कोई नहीं जा रहा। और उन जैसों के यहाँ मैं नाक रगड़ने के लिए जाऊंगा, वो भी अपनी बहन को साथ लेकर के। क्या इसमें मेरी बहन की बेइज्जती नहीं है? क्या हमारी बेइज्जती नहीं है? या हमारा कोई वही नहीं है, स्टेटस ही नहीं है? अगर उसको जरूरत होगी तो 10 बार वो आएगा इस चौखट पर नाक रगड़ने के लिए, और जब तक वो यहाँ नहीं आ जाएगा और अपनी नाक नहीं रगड़ेगा, नहीं गड़गड़ाएगा, तब तक मैं अपनी बहन को नहीं भेजूंगा।
रिया दीदी को इनके कमरे में लेके जाओ और नाश्ता वगैरह बनाओ दीदी के लिए। ठीक है, पूछ लेना नाश्ते में क्या पसंद है। वैसे तो उसको पोहे ज़्यादा पसंद है। अच्छा ठीक है, उससे पहले तो मुझे एक कप चाय चाहिए, अदरक हाँ वाली। बिल्कुल, पोहे के साथ चाय बनाती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ठीक है जाओ भैया। दीदी, मैं ऑफिस निकलता हूँ। शाम को जल्दी आना भैया। हाँ ज़रूर ज़रूर। और रिया मेरा बैग भी लेती आना अंदर से ठीक है ज़रा। ठीक है, ओके चलिए। ठीक। रवि, ले आई? हाँ अच्छा रवि, मैं ये बात कह रही थी, ये जो तुम बोल रहे थे कि तुम नाक रगड़ोगे, वो करोगे, ये सब क्यों कर रहे हो? देखो रिया, जिस इंसान को जैसा सबक सिखाना चाहिए ना वैसा हमें उसके साथ करना चाहिए। अरे वो इंसान नहीं बोल रहा था मेरी बहन से कि तेरा भाई आएगा साथ में, तू भी आएगी और नाक रगड़ेंगे तब मैं तेरे को अपने घर में रखूंगा। पर इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। दीदी के 2 बच्चे, उनकी लाइफ खराब हो जाएगी। दीदी हैं, जीजू हैं, चारों की लाइफ खराब होगी। पता है, इससे ऐसा कुछ करो ना जिससे दीदी की लाइफ अच्छी हो जाए। अरे तो सुधर जाए। उस जीजू को भी तो कुछ नहीं दिख रहा रिया। अरे एक बात बताओ, उसे अपने बच्चों की चिंता नहीं है, उसे अपनी बीवी की चिंता नहीं है, तो उस इंसान को किसकी चिंता होगी? वो इंसान तो ये चाहता है कि मैं रंग रलियां मनाऊं, आराम से खुले आसमान में आराम से जीऊं। तो मतलब ये बच्चे, मेरी दीदी के और मेरी बहन, क्या ये बाहर से आए हुए हैं? शादी नहीं की, 7 फेरे नहीं लिए, क्या नहीं किया? हो सकता है दी को गलत फहमी हुई हो। एक बार तुम बात करके देखो। मैं बात नहीं करूंगा उस इंसान से। अगर मैंने बात की तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। अगर उस इंसान को बात करनी होगी ना रिया, तो वो इंसान इस दरवाजे पर आएगा चल के, तभी मैं बात करूंगा। और एक बात बताओ, क्या मेरी बहन इतनी आई गई है जो कि उसको मतलब इस तरीके की बोल रहा है, वो धमकी सी दे रहा है कि तेरा भाई आएगा? क्या हम आए गए हैं? ठीक है, मानते हैं कि मेरी बहन किसी दूसरे घर में है और हमको झुक करके सलाम करना पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं कि हर बार हमको ही झुकना पड़े। ये बर्दाश्त नहीं करूंगा ना मैं। पर इससे हासिल क्या होगा, मैं तुमसे ये जानना चाह रही हूँ। कुछ भी हासिल नहीं होगा, जो भी हासिल होगा सब देखेगा। और हाँ रिया, ये मेरे घर का पर्सनली मैटर है और मेरा है, मैं इसको सुलझाऊंगा और जैसा भी करूंगा वो मैं करूंगा। अच्छा बुरा तुम इन्वॉल्व ना हो तो ही ठीक है। रवि तुम कैसी बात कर रहे हो यार, तुम दीदी हैं यार, मैं भी कुछ लगती हूँ, मेरी भी कुछ लगती हैं। रवि तुमको पता है, हमारे घर के बराबर में जो शर्मा जी थे ना, उनकी बेटी के साथ सेम यही हुआ था। वो भी पता है ऐसे ही घर पे आ गई थी। उनके पिताजी भी मतलब ऐसे ही लड़ वड़ के माफ़ी वाफी के चक्कर में उन्होंने अपनी बेटी को 2 साल तक घर पे रखा। फिर उसके बाद क्या हुआ पता है, डिवोर्स ही हुआ, दोनों में डिवोर्स हो गया। और उसके बाद पता है कितने टाइम बाद पता चला, 1 साल बाद ये पता लगा कि दोनों के बीच में सिर्फ गलतफहमी हुई थी। और कहीं ऐसा तो नहीं दीदी के साथ भी गलतफहमी हो, कुछ दीदी को भी कुछ ऐसा कुछ? अरे नहीं रिया, कैसी बातें कर रही हो आप? हाँ, अरे दीदी मुझे अक्सर फ़ोन करके बताती रहती हैं कि आज ये ड्रामा हुआ है घर में, आज ये ड्रामा हुआ है, आज ये ड्रामा हुआ है। और मैं तो बहुत दिनों से सुनता हुआ आ रहा हूँ, बहुत दिनों से दीदी की कॉल पे कॉल आती रहती है मेरे पास। भी हो सकता है दीदी को गलतफहमी शुरू से ही हो, वही चीज़ आगे बढ़ती जा रही हो। रिया मैं जानता हूँ, देखो तुम अपनी जगह ठीक हो, लेकिन जितना मैं जानता हूँ उस इंसान को, दीदी ने मुझे जितना फ़ोन कर करके बताया, मेरी दीदी झूठ तो नहीं बोलेंगी। और हाँ एक बात और, वैसे तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मेरी बहन से? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अरे है। वो आ गई, उसका घर है भाई, और ये मेरा अपना पर्सनली मैटर है। मैं इसको सुलझा लूंगा, जैसे भी करूंगा वैसे। तुम्हें इतना इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर, मैं तो बस अच्छे के लिए बोला था। अच्छा और बुरा मैं जानता हूँ ना। ठीक है तुम ऑफिस जाओ। और हाँ रिया देखो, थोड़ा मैं गुस्सा कर जाता हूँ तुम पे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो ये मेरा अपना पर्सनली मैटर है, और अगर दीदी आ गई हैं तो तुम इनको देखो, अच्छे से डील करो, और तो और इनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाओ, उसकी तो टेंशन मत लो। ठीक है ठीक है ठीक है। और इनके साथ बैठो, ठीक है, हंसो बोलो, ठीक है, क्योंकि देखो ये भी परेशानी में है, तो अच्छा नहीं लगता कि अभी ये फिर दोबारा यहाँ पे चलो, तो ऑफिस को लेट हो रहा है। और तो और तुम देख नहीं रही थी किस तरीके से बोल रही थी कि मुझे किराए पे घर दिला दो, घर कोई हो। आप एक बात बताओ, इतनी परेशान है ये, अगर इस परेशानी में हम इनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा रिया? ठीक है ठीक है ना, थोड़ी समझदारी से काम लो। सॉरी, कोई बात नहीं। ठीक है, अब उनको देखती रहना, अच्छे से उनको डील करना। ठीक है, बाय। ठीक है, मैं शाम को मिलता हूँ। ओके बाय बाय। अरे भाभी, हाँ रवि चला गया क्या? हाँ, उनकी तो ऑफिस का टाइम हो रहा था, वो चले गए। हाँ टाइम तो हो गया था। वैसे क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ है, आप मुझे बताएंगे? क्या भाभी? जैसे आपके जीजू जैसे आप बता रहे हैं ऐसा बिहेव करते हैं, क्योंकि मैंने जीजू को जितना देखा है हंसमुख टाइप के हैं, मतलब आज तक ऐसा लगा नहीं कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। अरे वो लगते ही हैं चेहरे से,
बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। वो तो मुझे ही पता है, मैं उनके साथ रहती हूँ उस घर में, कैसे ज़िंदगी बिता रही वो मुझे ही पता है भाभी, किसी और को नहीं पता। भाभी वो शुरू में तो ऐसे नहीं थे। अब तुम बताओ, नई नई शादी होती है, नया घर होता है, पति होता है, किसको क्या पता कि किसके दिल में क्या है, कौन कैसा है। ये भी बात है। शुरू में तो ठीक थे, खूब प्यार करते थे मुझे, इतना अच्छा खाना बनाती थी, मेरी इतनी तारीफ़ करते थे कि कोई तेरे ऐसा खाना नहीं बना सकता, इतना लाड प्यार, इतना घुमाने ले जाते थे। धीरे धीरे पता नहीं उनको क्या होता गया। अब एक दिन क्या हुआ कि अचानक से शराब पी कर आ गए घर पे। अब चलो कोई नहीं, मैंने सोचा कि चलो आज पार्टी शार्टी है, अपना थोड़ा सा घर पे एंजॉय कर लेंगे, कहीं ना रोज़ पीते हैं वो। अब एक दिन का हुआ, 2 दिन का हुआ, हर रोज़ दारू पी के आना घर, और रोज़ पी के आना। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया, तो कहा सुनो जी, आप दारू रोज़ पी के क्यों आते हो? ये दारू आपको नुकसान देगी, हानिकारक होती है ये दारू पीना। एक आध दिन तो चलो चल गया, रोज़ दारू पीना ये सही नहीं है। बस भाभी मैंने इतना ही बोला है, तो फिर तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। अच्छे से अच्छा खाना बनाती थी तो खाना सरका दिया करते थे, मैं नहीं खा रहा तेरे हाथ का खाना, मुझे भूख नहीं है। और ड्रामाबाजी रोज़ की यही होने लगी, लेट सेट घर आना, खाना नहीं खाना, उनका इंतज़ार कर रही हूँ कब आएंगे। जीजू इतना चेंज हो सकते हैं तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और अब आकर तो उन्होंने हाथ उठाना शुरू कर दिया मुझ पे। और जिस दिन पहले दिन उन्होंने हाथ उठाया था ना, तो मुझे मम्मी पापा की इतनी याद आई थी। ये आप रो मत, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और मैंने इसलिए भैया को कानों कान खबर नहीं होने दी कि मैं कैसे रह रही हूँ, क्या है क्या नहीं है। और अब आकर तो हद ही हो गई, मुझे ही पता उस इंसान के साथ मैं कैसे। आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम से रहिए, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। अब भाभी मुझे बच्चों की फिक्र होती है, बच्चों को वहाँ उनके साथ छोड़ कर आई हूँ, वो तो अपने ड्रिंक करके अपने पी के पड़े होंगे, बच्चों को कौन खिला पिला रहा होगा, स्कूल कौन भेज रहा होगा, सोच सोच के मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। मैं तो ये कहूँगी आप एक बार जीजू से बात करके देखो प्यार से, क्या मतलब सुधरते हैं या नहीं। प्यार की भाषा आती है उनको? हाँ, अरे कर क्या रही थी, इतना लाड प्यारी तो कर रही थी उनको। हाँ, उनको प्यार झिला नहीं, मेरा नहीं झिला। और वो जिससे बात करते हैं वो अच्छी लगती है, वो डाहिन, उसको फ़ोन करते हैं दिन रात, उससे मिलने जाते हैं, उसके घर पड़े रहते हैं और उसी के हाथ का खाना खाते हैं। मैं अच्छी नहीं लगती, मेरे बच्चों की मट्टी ख़राब है और मेरी। तो बच्चों को यहाँ बुला लीजिए, बच्चों को दोनों को। बच्चों को यहाँ बुला लूँगी, कुछ खबर है ना उसकी, उस घर की, वो भी नहीं मिलेगी। बच्चे मुझे कुछ बता तो देंगे फ़ोन करके, मेरी बड़ी वाली बेटी वो कुछ तो बताई कि मम्मी ये हो रहा है। नहीं, मेरे पीछे ऐसा ना हो कि वो उसको ब्याह के घर पे लाके बिठा दे उस औरत को। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा बिल्कुल, मैं क्या करूं। मैं उस घर में जाना नहीं चाहती और बच्चों की तरफ सोचती हूँ तो ऐसा मन करता अभी भाग जाऊं घर में। चलिए दी, आप टेंशन मत लीजिए, आप अंदर रेस्ट कीजिए, कुछ खिला बनाती हूँ और वो आएंगे रवि तो वो सब देख लीजिए, ठीक है? चलिए रिया, आ गए तुम ऑफिस से? आ गया। दीदी कहाँ है? दीदी अंदर बैठी हुई हैं। बैठी हुई हैं, उनको नाश्ता वगैरह। अच्छा, कैसा रहा दीदी का दिन? ठीक रहा, दीदी बस परेशान थी थोड़ा। परेशान तो है मेरी बहन। तो कुछ बताया दीदी ने? हाँ, दीदी ने बस ज़्यादा कुछ तो नहीं, थोड़ा ही बताया था। ये बताया था कि जीजू शुरू में तो मतलब काफ़ी अच्छा बिहेव करते थे, केयर, प्यार, रिस्पेक्ट सब कुछ देते थे, लेकिन उन्होंने पता नहीं अचानक जब से कोई लड़की लाइफ में आई है तब से चेंज हो गए हैं वो, तब से ड्रिंक करना। ये तो खैर उन्होंने बता ही दिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही पूछ लूँगा दीदी से, मैं मिलता हूँ। ठीक है, ठीक है? हाँ, चाय लेके आओ। दीदी दीदी दीदी। हाँ क्या हुआ? रवि। हाँ, मैं आवाज़ लगा रहा था आपको, आप सुनी नहीं रही थी? हाँ, मैं तो यही बस ऐसे ही बस। देखो दीदी, इतना मत सोचा करो दीदी। और देखो, तुम किसी गैर के घर में नहीं हो, अपने घर में हो। ये तुम्हारा अपना घर है दीदी, हमारे मम्मी पापा का घर है जिसमें हम पले बड़े हैं। और तो और दीदी देखो, इतना नहीं सोचते,
देखो जो भी हुआ जैसा भी है वो इंसान उसे होने दो, वो उसकी फितरत है। रवि, मुझे उस इंसान की फिक्र नहीं है, मुझे बच्चों की फिक्र हो रही है। मैं जानता हूँ दीदी कि आप भी एक माँ हैं और माँ को बच्चों की फिक्र रहती है, लेकिन दीदी उससे पहले कि छोड़ो इन बातों को, ऐसा करेंगे कि हम उन बच्चों को भी पास में ही बुला लेंगे। वैसे आप इतना मत सोचा करो। नहीं रवि, अगर बच्चों को भी यहाँ बुला लिया ना, फिर तो वो इंसान बिल्कुल फ्री हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा और अपनी मनमानी करेगा। फिर वो सोच लेगा कि मेरी ज़िंदगी से लूट जो थी वो चली गई पूरी तरीके से। दीदी आप खामोखा इतनी टेंशन ले रही हैं, खामोखा इतना हाइपर हो रही हैं, कुछ भी नहीं है दीदी, छोड़ो। अरे तुम अपने घर में हो, सब कुछ सही है। और देखो इतना सोचने विचारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जितना बच्चों पे हक आपका है उतना उस इंसान का भी है। वो जैसा भी रखेगा, अच्छा बुरा, और दीदी उसको फिक्र होनी चाहिए, आपको नहीं इतनी। उस इंसान को फिक्र होती तो मैं यहाँ दिखती? उस इंसान को कोई फिक्र नहीं है, ना मेरी, ना घर की, ना बच्चों की। उसको सिर्फ दारू दिख रही है और कुछ नहीं। अब बस भी करो दीदी। और हाँ दीदी, जब बच्चों को याद आएगी ना आपकी, तो वो इंसान तो दौड़ता हुआ यहाँ चला आएगा। इसलिए टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। वे हैप्पी। चाय, तुम की चाय आ गई। अरे ठीक है वैष्णवी, और अपनी भी ले आते भाभी चाय। अरे नहीं दी, मैं चाय नहीं पी। ये ली दीदी चाय। अच्छा दी, खाने में क्या बनाऊँ आपको? अब जो तुम्हारा दिल चाहे वो नहीं बना। नहीं आज वैसे मुझे लगता है आपको तो पालक पनीर पसंद है ना? था मन था नहीं। बस। अरे है। कोई बात नहीं, पालक पनीर बनाती हूँ। और हाँ, आज हम सब अपनी दीदी के पसंदीदा खाना खाएंगे ना। और क्या। चलो भाई बना लो। चलो आप लोग पियो। ठीक है, तो तुम पालक पनीर बनाओ और मैं दीदी के साथ चाय पीते पीते थोड़ी कुछ बातें कर लूँ। ठीक है, करो आप। जाओ। और बताओ भैया। मैं तो ठीक हूँ दीदी, बस आपके चेहरे से लगता है कि आप अब भी कुछ छुपा रही हैं। मेरे चक्कर में मैं जिस दिन से आई हूँ बस तुम मेरे ही पूछे जा रहे हो। अरे और मैंने दी- एक बार भी अपने भैया से एक शब्द नहीं पूछा तुम कैसे रह रहे हो, क्या है क्या नहीं है, बस मेरी फिक्र ले रहे हो। अरे- भाभी आप। मेरी बहन तो वो थी जो कि आते ही घर में पहले मेरी हाल पूछा करती थी, लेकिन आज खुद मुसीबत में है ना, इसलिए कुछ नहीं दिखता। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना साथ। क्या करूँ भैया, बस कहते हैं ना कि शादी के बाद ज़िंदगी बदल जाती है और मेरी ज़िंदगी तो बदल ही गई। खैर छोड़ो, और बताओ आप। मैं दीदी एकदम अच्छा हूँ, बस मैं तो यही चाहूँगा कि मेरी बहन का घर दोबारा से बसे और उस इंसान को सबक सिखाना है बस। अब जब तक मत जाना तब तक वो इंसान यहाँ लेने ना आ जाए, और तब तक मैं आपको भेजूंगा भी नहीं। पियो पियो, चाय पियो। दीदी, जीजा जी इतने अच्छे थे, इतने खुश रहते थे, इतना प्रेम भाव था, इतना अपनापन था लोगों के बीच में उनका, और तो और वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अकस्मात इतना चेंज होने का मैं समझा नहीं। अक्सर इंसान अचानक से चेंज हो गया हो। नहीं भैया, वो शुरू में तो ऐसे थे ही नहीं, तुम ठीक बोल रहे हो। शुरू में तो बहुत अच्छे थे, इतना प्यार करते थे मुझसे कि नज़रों से ओझल भी नहीं होने देते थे मुझे। मेरा खाना बनाने की इतनी तारीफ़ करते थे कि तेरी तरह तो खाना कोई बना ही नहीं सकता, मेरी बीवी जैसा कोई है ही नहीं। बिल्कुल दीदी, मैंने देखा भी है उनको आपकी तारीफ करते हुए, लेकिन अब अचानक जैसे जैसे दोनों बच्चे हुए तब भी बदले नहीं। बच्चों से इतना लाड प्यार करना, अब तक मुझसे इतना प्यार किया है, लेकिन क्या एक दिन क्या अचानक हुआ कि ड्रिंक करके घर आना। मैंने सोचा कि चलो एक दिन करके आए तो चलो कोई नहीं, एक दिन में तो कुछ नहीं ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन हर रोज़ ड्रिंक करके घर आना, तमाशे शुरू उनके। मैं खाना नहीं खा रहा, मुझे भूख नहीं है, रात रात भर इंतज़ार कर रही हूँ, लेट सेट घर आ रहे हैं। और मैंने पूछना स्टार्ट किया तो विरोध करना शुरू कर दिया उन्होंने। तू कौन होती है मुझे रोकने टोकने वाली, जैसा मेरा जी चाहेगा मैं वैसा करूँगा, मेरा जी चाहेगा दारू पीने को तो मैं दारू पीऊँगा। ऐसा थोड़ी ना होता है भैया। समझ में नहीं आ रहा। मैं बीवी हूँ, मैं नहीं पूछूंगी तो कौन पूछेगा भैया। और तो और उन्होंने मुझे हाथ उठाना शुरू कर दिया। जिस दिन उन्होंने हाथ उठाया तो उस दिन तो मुझे
मम्मी पापा की तुम्हारी बहुत याद आई भैया, लेकिन मैंने एक फ़ोन तक नहीं किया। मैंने सोचा कि बदल जाएंगे, सुधर जाएंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि धीरे धीरे। और अब अगर उस औरत से अफेयर चला लिया, उससे बात करते हैं और मुझे दिखा दिखा कर खुल्लम खुल्ला वीडियो कॉल करना, कहते देख इससे बात करता हूँ, इससे प्यार करता हूँ, तू मेरे लायक है ही नहीं और तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो जा अपने भैया के घर। मैं आ गई फिर। कोई बात नहीं दीदी, तो आप अब जाना भी मत ऐसे इंसान के घर। और तो और अगर आपने मुझे कॉल तक भी नहीं किया, अरे आप एक कॉल तो करती जिस वक्त उस इंसान ने आपके ऊपर हाथ उछाला, हाँ आपको मारा। नहीं भैया, मैं अपनी परेशानियाँ आपके घर लेकर आऊंगी तो अच्छा लगेगा क्या? अरे तो दीदी ये आपका घर है, आपका अपना घर है, हम अपने हैं। अरे हम भाई बहन हैं, हमारे अंदर एक ही माँ का खून है। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो इन बातों को कह करके मुझे पल भर में पराया कर देती हैं। नहीं भैया, वो सब तो ठीक है, लेकिन जब शादी हो जाती है ना तो वो बात नहीं रहती। भाभी वाला घर है तो थोड़ा सोच के चलना पड़ता है। कोई बात नहीं दीदी, रिया भी बहुत अच्छी है। और तो और मैं हूं ना भाई आपका, आप मुझसे सारी बातें कहेंगी। अरे रिया क्या कहेगी इसमें? नहीं रिया क्या बोलेगी? भाभी अच्छी हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी सोचना पड़ता है भैया। दीदी कुछ सोचना वोचना नहीं पड़ता है, आप मुझे बस एक बात बता दिए करिएगा। लेकिन अब कोई बात बताने की जरूरत नहीं है, आप अब मेरे पास। हाँ, ऐसे पड़ी रहूंगी और तुम पे बोझ बनी रहूंगी, तो क्यों ना मैं कोई जॉब वॉब कर लूँ, कोई काम ढूंढ लूँ। कैसी बातें करती हो दीदी? मेरी बहन मुझ पर कोई बोझ थोड़ा ही है। हाँ भैया, एक दिन की बात नहीं है। अब मेरा क्या बताऊँ मैं, कुछ पता भी तो नहीं है कब तक यहाँ टिकूंगी। कुछ नहीं करना है, और टिकने की बात तो ऐसी है कि तुम अगर जीवन भर भी अगर यहाँ रहोगी तो आराम से रहो। ये तुम्हारा अपना घर है। कितनी बार बोलूँ मैं, कितनी बार कहूँ इस शब्द को? नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। पता नहीं ये पहाड़ सी जिंदगी कितनी लंबी है, और ऐसे काटना, ऐसे पड़े रहना आपके घर, वो भी तो ठीक नहीं है ना भैया। अरे मेरी बहन मेरे पास है, बस बात खत्म। अब आगे से नहीं बोल रहा है ऐसा बात, ठीक है? और तो और जब जीजा जी आ जाएंगे और यहाँ बुलाने के लिए आएंगे तभी जाओगी बस। अब इसके बाद कोई भी बात मत करना ऐसी कि मैं कहाँ रहूंगी, कि मुझे कोई जॉब देख ले, ये कर ले, वो कर ले। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो छोड़ो इन बातों को। हाँ बस ठीक है ना दीदी? रवि, दीदी को लेकर आ जाओ, खाना तैयार है। हाँ ओके, मैं लेके आता हूँ। देखो खाना तैयार है, आओ चलो साथ बैठ के खाना खाते हैं। अरे बिल्कुल, वो ले जाएगी ना। अच्छा आओ।